तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड की क्लास में। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र का स्टडी करेंगे। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पहला टॉपिक है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इसमें कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा और उसके महत्व भी देखेंगे। पहला पॉइंट है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। पहले हम समझ लेते हैं शैक्षिक मापन है क्या। विद्यार्थी ने कितना सीखा है उस अंकों या संख्या के रूप में बताना शैक्षिक मापन कहलाता है। जैसे हम समझ लेते हैं, जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं वो 100 नंबर के होते हैं। 100 में से जब मेरे 80 नंबर आते हैं तो 80 नंबर जो आए हैं वो मापन कहलाते हैं। जैसे राम ने गणित की परीक्षा में 50 में से 40 अंक प्राप्त किए। यहाँ 40 अंक राम को उपलब्धि का मापन है, उसने कितना अंक प्राप्त किया है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन की संकल्पना। मूल्यांकन की संकल्पना अगर सरल भाषा में हम आपको समझाएं तो जैसे हम किसी एग्ज़ाम देते हैं, वो क्वेश्चन पेपर 100 नंबर के होते हैं। 100 नंबर में मेरे 80 नंबर आए हैं, वो तो मापन हो गया। लेकिन हम उस 80 नंबर के हिसाब से बच्चे को जज नहीं कर सकते हैं कि बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा है, कमज़ोर है, कैसा है। जब तक हम उसका टेस्ट नहीं लेंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं, उसको क्या पता है, क्या कठिनाई आ रही है, उसको मूल्यांकन करते। किसी बच्चे के बारे में जानना मूल्यांकन कहलाता है। और जैसे हम एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं, अर्थात अंक प्राप्त करना ही मूल्यांकन नहीं है। तो कोई अंक प्राप्त करना ही मूल्यांकन नहीं है, बल्कि उन अंकों प्रदर्शन के आधार पर यह जानना कि विद्यार्थी ने कितना और कैसा सीखा है, वो मूल्यांकन कहलाता है। और मूल्यांकन के उद्देश्य से हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धि ज्ञात करना, विद्यार्थी को कमियों का पता लगाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, विद्यार्थियों की प्रगति जानना, विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं चयन करना। और छठवां पॉइंट है उचित शैक्षिक निर्णय लेना। और लास्ट पॉइंट मेरा है शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाना, विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक देखना कि बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। सब 3 पॉइंट है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसमें विद्यार्थी के ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन आदि को देखा जाता है। जैसे हम बात करते हैं, विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता है या किसी समस्या को हल कर सकता है। दूसरा पॉइंट है भावात्मक क्षेत्र। इसमें विद्यार्थी की रुचि, भावना, दृष्टिकोण, मूल्य, अभिवृत्ति एवं प्रतिक्रिया आदि का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए विद्यार्थी में सहयोग की भावना, अनुशासन और विषय के प्रति रुचि कितनी है, ये देखा जाता है। तीसरा पॉइंट है कौशलात्मक या क्रियात्मक क्षेत्र। इसमें विद्यार्थी के कौशल एवं व्यवहार को देखा जाता है, जैसे प्रयोग करना, चित्र बनाना, गणितीय कौशल, भाषाई कौशल आदि। उसके बाद हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं उसके महत्व भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन है क्या? सतत मूल्यांकन का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। जैसे बच्चे की पढ़ाई और प्रगति का लगातार समय समय पर मूल्यांकन करना। इसमें केवल 7 साल के अंत में परीक्षा लेकर बच्चों को नहीं परखा जाता, बल्कि पूरे वर्ष उसकी पढ़ाई, व्यवहार, गतिविधियों और प्रगति पर ध्यान दिया जाता। जैसे कोई खेल करवाना, कोई कंपटीशन में मतलब बच्चों को तैयार करना, बीच में टेस्ट लेते रहना, होमवर्क देना, ये सब होता है बच्चे का मूल्यांकन करना कि मतलब बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना समझ रहा है, ये हम देखते हैं। सतत मूल्यांकन की विशेषताएं। जैसे पहली विशेषता है लगातार होने वाली प्रक्रिया। बच्चे का मूल्यांकन केवल एक बार नहीं बल्कि पूरे वर्ष लगातार किया जाता है।
जैसे खेल के थ्रू भी आप बच्चे का ध्यान दे सकते हैं। आप होमवर्क देते हैं तो बच्चा कितना करके आ रहा है, बच्चा क्या गलती कर रहे हैं, तो इसका ये भी मूल्यांकन के ही अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट है समय समय पर जांच। शिक्षक बीच बीच में यह देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है और कहाँ कठिनाई हो रही है। तीसरा पॉइंट है कमजोरियों की पहचान। इससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चे को किस विषय या किस बात में परेशानी हो रही है। जब तक बच्चे का टेस्ट नहीं लिया जाएगा तब तक शिक्षक नहीं समझ सकता है बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है। चौथा पॉइंट है सुधार का अवसर। जब बच्चे में कमजोरी पता चलता है तो शिक्षक उसको सुधारने की कोशिश करते हैं कि बच्चा दोबारा वो गलती ना करे। जैसे कमजोरी पता चलने के बाद शिक्षक बच्चे को दोबारा समझाकर उसके सीखने में मदद कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है केवल परीक्षा पर निर्भर नहीं। ये नहीं कि केवल मैंने बच्चे का एग्ज़ाम ले लिया, बच्चे के अच्छे नंबर आ गए तो फिर बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो पढ़ने में तो ठीक है। ऐसा नहीं, पढ़ने में बच्चा अच्छा है, हो सकता है अदर एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा वीक हो तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। बच्चे को मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा से नहीं होता है, इसके कक्षा कार्य, गृह कार्य, मौखिक उत्तर और अन्य गतिविधियों को भी देखा जाता है कि बच्चे सही से कर रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। बच्चे के विकास के अलग अलग पक्षों का मूल्यांकन करना। बच्चे में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देखा जाता बल्कि उसके ज्ञान और भावनाओं, व्यवहार और कौशल को भी देखा जाता। तो बच्चे में ये नहीं बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो सब ठीक है, नहीं, अदर एक्टिविटीज़ भी देखना पड़ता है बच्चे में, और भी चीज़ें बच्चा हो सकता है कुछ और भी सीखना चाह रहा हो तो ये भी होता है, ये सब ध्यान देना पड़ता है। और इसके मुख्य पक्ष भी हैं। जैसे पहला पॉइंट है संज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञान, समझ, तर्क, विश्लेषण और समस्या का समाधान। भावात्मक पक्ष होता है रुचि, भावना, दृष्टिकोण, मूल्य और व्यवहार। मतलब भावना, मतलब बच्चे में ये सब भी होना जरूरी है, उनके व्यवहार अच्छे हों, उनकी जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं हम बच्चों को, वो उनकी रुचि है कि नहीं ये भी देखना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। कार्य करने की क्षमता, सामाजिक कौशल और व्यवहारिक कार्य, ये सभी ध्यान देना पड़ता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व। बच्चे की प्रगति का सतत व्यापक मूल्यांकन का महत्व, मतलब मूल्यांकन करना क्यों जरूरी है, इस पे बात करते हैं। मूल्यांकन करना इसलिए जरूरी है, जब तक हम बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे, उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा बच्चे को क्या समस्या आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है। जब तक हम टेस्ट नहीं लेंगे, बच्चे से कुछ पूछेंगे नहीं, तब तक हमको नहीं पता चलेगा। इसके मतलब इसके महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट से बच्चे की प्रगति का पता चलता है कि बच्चा प्रगति कर रहा है कि नहीं। बच्चा ऐसा ना हो कि जितना सीख रहा है बस उतने पे ही रुका हुआ है। बच्चे में सीखने की चाहत भी होनी चाहिए कि हमको मतलब जितना सीखे उससे और ज़्यादा सीखें। दूसरा पॉइंट है बच्चे की कमजोरियों को समय पर पहचाना जा सकता है। जब हम बच्चों का टेस्ट लेंगे तभी तो हम उनकी कमजोरियों को पहचान पाएंगे। तीसरा पॉइंट है शिक्षक अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर सकते हैं। जब हम बच्चों की कमजोरी को पहचान लेंगे, बच्चे की समस्या को पहचान लेंगे कि बच्चे को क्या समस्या आ रही है, तब हम अपनी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे में ही हमेशा कमी हो, कभी शिक्षक में भी कमी हो सकती है, नहीं समझा पा रहे होंगे तो शिक्षण विधि में सुधार कर सकते हैं। और बच्चों को अपनी गलती सुधारने का अवसर देते हैं। इससे बच्चे जब टेस्ट देते तो बच्चे को अपनी गलती समझ में आता है कि हम कहाँ इसमें गलत किए हैं, तो बच्चा वो भी सुधार सकता है। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि बढ़ती है। जब आप बच्चे पे ध्यान देंगे, बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे तो बच्चे अपने आप उस चीज़ में रुचि दिखाते हैं सीखने के लिए। ऐसे नहीं बच्चे नहीं चाहते हैं सीखना, बच्चे चाहते हैं सीखने के लिए। जब आप उन पर ध्यान देंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे, उनका, तब वो बच्चे सीखने के लिए और रुचि बढ़ती है।
बच्चे में सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। बच्चे में सर्वांगीण विकास की सहायता मिलती है जब आप उनका सपोर्ट करेंगे तो वो और भी विकास करेंगे। कुछ MCQ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मापन का संबंध किससे है? ए संख्या या अंक से, केवल भावना से, केवल व्यवहार से या केवल गतिविधियों से। तो पहला क्वेश्चन का सही आंसर संख्या और अंक। मापन होता है संख्या और अंक। जब मेरी जो पहला एग्जाम्पल आपको समझाएगी, किसी भी बच्चे का एग्जाम में 100 में से जब 80 नंबर आते हैं, जो 80 नंबर हैं वो मापन कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन में क्या किया जाता है? केवल अंक दिए जाते हैं, जानकारी के आधार पर निर्णय लिया जाता है या केवल मतलब क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं, सॉरी। में तीसरा क्वेश्चन करते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध सॉरी दूसरा क्वेश्चन ये है, मूल्यांकन में क्या किया? मूल्यांकन वो होता है जब बच्चे का जो नंबर जो अंक आते हैं उसके आधार पर बच्चे के मतलब क्या कठिनाइयाँ और समस्या बच्चे इम्प्रूव कैसे करे, वो मूल्यांकन होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है? भावना, कौशल, ज्ञान और समझ, केवल व्यवहार। संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध केवल ज्ञान और समझ से है। चौथा क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है? केवल वार्षिक परीक्षा, लगातार या समय समय पर मूल्यांकन, केवल मौखिक परीक्षा, केवल स्वीकार्य। सतत मूल्यांकन का तो लगातार, सतत मूल्यांकन में ही अर्थ निकल के आ रहा है कि मतलब सतत मतलब लगातार, समय समय पर मूल्यांकन। और सतत मूल्यांकन से क्या पता चलता है? केवल अंक, बच्चों की कमजोरियां और प्रगति, केवल अटेंडेंस, केवल अनुशासन। सतत मूल्यांकन से बच्चे की कमजोरियों और प्रगति का पता चलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब अगली क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।